Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class, how are you? I hope that you all will be fine. Today we are going to discuss your question verb correction. आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ये एक पार्ट होता है जिसमें आपने वर्ब की सही फॉर्म लगानी होती है. आपने वर्ब की सही फॉर्म को किस तरह से पहचानना है, आपको कैसे पता चलेगा किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, इससे रिलेटेड ये वाला लेक्चर है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाट इज वर्ब? नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. वर्ब यानी कि फेल. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में आपको कुछ बताता है. वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. वर्ब के बगैर कोई भी जुमला नहीं बनाया जा सकता. इट इज़ एक्शन ऑफ योर सेंटेंस. आपके जुमले का जो एक्शन है, सब्जेक्ट के बगैर जुमला हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला हो सकता है. जैसे अगर मैं कहती हूँ गो, जाओ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब की वजह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वर्ब के बगैर जुमला नहीं हो सकता. इट इज़ देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. इसलिए ये किसी भी जुमले का सबसे ज़्यादा अहम तरीन हिस्सा होता है. लेट्स टेक अ लुक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रोशाना टेक्स हर मील्स इन द आफ्टरनून. रोशाना दोपहर को खाना खाती है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज मशरिक से निकलता है. शी हैज़ लर्न्ड हर लेसन. उसने अपना सबक याद कर लिया है. गर्ल्स वर सिंगिंग. लड़कियां गा रही थीं. ही स्पीक्स द ट्रुथ. वो सच बोलता है. अ वर्ब में रेफर टू. वर्ब जो होता है वो आपको प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, पास्ट टाइम के बारे में बताता है और आपको फ्यूचर के बारे में बताता है. यानी जुमले का वर्ब ही आपका ज़माना मेंशन करता है कि वेदर योर सेंटेंस इज़ फ्रॉम एनी प्रेजेंट टेंस और फ्रॉम एनी पास्ट टेंस और फ्रॉम एनी फ्यूचर टेंस. अ वर्ब दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस. जो आपको हाल के बारे में बताएगा वो प्रेजेंट टेंस का वर्ब होगा. जो माजी के बारे में बताएगा वो पास्ट टेंस का वर्ब होगा. और जो आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा वो फ्यूचर का टेंस होगा. तो किसी भी फिक्रे में फेल की मुनासिब फॉर्म को लगाने के लिए दर्ज झैल हिदायत ज़हन में रखनी है आपने. सबसे पहले फ़िक्रे का मतलब समझने की कोशिश करें. फ़िक्रे का मतलब उसमें इस्तेमाल किए गए मखसूस वर्ड्स की मदद से समझिए. टेंसेस की पहचान और उनके इस्तेमाल को जाने बगैर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसलिए टेंसेस की पहचान और उनका इस्तेमाल जानने के लिए जो प्रीवियस लेक्चर्स बनाए गए हैं ट्रांसलेशन पर बेस्ड, उनको अच्छे से देखिए. जब आप अपनी ट्रांसलेशन पर ग्रिप अच्छी कर लेंगे और आपको तमाम टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स अच्छी तरह याद हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दिया हुआ सेंटेंस कौन से टेंस का है और आपने उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है. बाज़ अल्फाज किसी मखसूस टेंस की पहचान होते हैं. मसलन डू और डज वाले जुमले प्रेजेंट इंडेफिनेट के होंगे. डिड वाले पास्ट इंडेफिनेट होंगे. फ्यूचर वालों में आपको विल और शैल मिल जाएगा. जो जुमले कॉन्टिन्यूस के होंगे उसमें आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हुई होगी. और जिन जुमलों में वक़्त का जिक्र होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया हो वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होंगे. जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है. तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जुमले होंगे वो उनको भी हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही उनके वर्ब को लगाएंगे. और इसी तरह से जो मुहावरात होते हैं और ज़रबुल मिसाल होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होते हैं. फॉर एग्जांपल, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरत ईजाद की माँ है. तो ये तमाम इस तरह के जो मुहावरे वगैरह होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होते हैं. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आप एक्सरसाइज को रिपीटेडली सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक अ लुक to the further sentences. The present tense has 4 forms. 4 प्रेजेंट के टेंस होते हैं. सबसे पहले कौन सा है? The present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनेट कौन सा टेंस होता है? The present indefinite tense is used to express general statements and to describe acts that are habitual or usual. ऐसे काम जो लोग आदतन बार बार करते हैं उनको बयान करने के लिए या जनरल स्टेटमेंट्स को बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ होता है. और बनता कैसे है? सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ
डू लगाएंगे, नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट, इंट्रोगेटिव में डज जुमले के शुरू में और डू जुमले के शुरू में आ जाएगा। इट रेन्स इन विंटर, सर्दियों में बारिश होती है, यानी ये आदतन ये काम वहाँ पर अक्सर होता है। दे वर्क हार्ड ऑल डे, वो तमाम दिन मेहनत करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब होता है। आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट, मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो। ठीक है जी, और अब आ गया द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब ही होता है जारी होना। प्रेजेंट हाल हो गया, तो हाल में जो काम, इस वक्त जो काम जारी होगा वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कहलाएगा। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करने के वक्त जो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, जो अमल उस वक्त हो रहा है, उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कहते हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। द बॉयज़ आर डूइंग देयर होम टास्क, लड़के अपना घर का काम कर रहे हैं। द गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल, लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं। आर दे सिटिंग आइडल, क्या वो बेकार बैठ रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, यानी इज एम आर के साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव में नॉट आ जाता है इज एम आर के बाद, और इंट्रोगेटिव में इज एम आर जुमले के शुरू में चले जाते हैं। आगे जी एक्सरसाइज है जिसमें उन्होंने आपसे कहा है पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट का या तो आपने सिंपल जो कि इंडेफिनेट है या कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में से किसी एक टेंस से रिलेटेड वर्ब की फॉर्म्स लगाकर आपने इन जुमलों को करेक्ट करना है। शी लव हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो शी सिंगुलर है तो क्या आ गया, शी लव्स हर कैट, उसकी आदत है ये। ही गो टू स्कूल एवरी डे आ गया, यानी ये काम रोज़ाना किया जाता है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। इट रेन एट प्रेजेंट इस वक्त, तो इस वक्त का मतलब कॉन्टीन्यूस। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पीते हैं, अगेन हैबिचुअल, तो दे ड्रिंक टी। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, अच्छे तालिब इल्म हमेशा मेहनत करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, तो रिवॉल्व्स आ गया, एस लग जाएगा इसके साथ। शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट तो इसका मतलब है इस वक्त यानी कॉन्टीन्यूस, तो शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, वो इस वक्त फ्रांसीसी ज़ुबान सीख रही है। दे नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, वो अपना काम बाकायदगी से नहीं करते, इंडेफिनेट, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। शाहिदा सिंग अ सैड सॉन्ग टुडे आज, तो इसका मतलब है इस वक्त यानी काम जारी है, तो शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ऑलवेज हमेशा हैबिचुअल आ गया, तो फिर से प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। शी डैश इंग्लिश नाउ इस वक्त कॉन्टीन्यूस। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, वो इस वक्त इंग्लिश बोल रही है। शी स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है, इंडेफिनेट। शी स्पीक्स। द बेबी क्राई फॉर मिल्क नाउ, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। दे गो टू स्लीप एट 10, वो 10 बजे सो जाते हैं, हैबिचुअल, तो दे गो टू स्लीप एट 10। और ही नॉट कीप मी वेटिंग, वो मेरा इंतज़ार नहीं करता, ही डज़ नॉट कीप मी वेटिंग, वो मेरा इंतज़ार नहीं करता। तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज आल्सो यूज टू अनाउंस अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड, मुस्तकबिल के लिए कोई इवेंट जो ऑलरेडी अरेंज कर लिया गया होगा उसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बयान करते हैं। शी इज़ लीविंग फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन के लिए रवाना हो रही है। और दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे, वो इतवार को खाने पर आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट जनरली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, कॉन्टिन्यूस में आमतौर पर ये जो नीचे वर्ब्स लिखे हैं ये यूज़ नहीं होते, तो आप इनको याद कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि जब ये वाले वर्ब्स यूज़ हुए होंगे तो फिर आपको ये इजी हो जाएगा कि आपने इसमें कॉन्टिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह नहीं लगाने। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट होता है द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट an action that is completed by a given time or to
connect a completed action with the present. ऐसा वर्ब जो आपके मौजूदा ज़माने में किसी मखसूस टाइम के अंदर किसी एक्शन के, किसी अमल के मुकम्मल होने के बारे में आपको बता रहा होता है या उस एक्शन को मौजूदा हाल के साथ जोड़ रहा होता है. एग्जाम्पल्स देखें. आई हैव रेड द 2 बुक्स. मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं. शी हैज़ सेंट हिम बैक. उसने उसको वापस बुला भेजा है. दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस. वो इस घर में रह चुके हैं. आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम. मैंने उसके बारे में नहीं सुना है. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आगे कौन सा टेंस होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग. ऐसा अमल, ऐसा एक्शन जो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक जारी है. शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock. वो 2 बजे से पियानो बजा रही है. आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours. मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ. द पैकेट हैज़ बीन लेइंग देयर सिंस मॉर्निंग. पैकेट यहाँ सुबह से पड़ा हुआ है. तो द वर्ड सिंस एंड फॉर आर कॉमनली यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर और सिंस का यूज़ होता है. अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो फिर आप सिंस यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास ड्यूरेशन होता है तो फिर आप फॉर यूज़ करते हैं. ठीक है. सिंस इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन बिगेन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फॉर इज इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम लास्टेड अप नाउ. अब तक कितना वक्त गुजरा. एक्सरसाइज देखिए अगेन. पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. या वो सिंपल की हो या फिर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हैज़ और हैव के साथ, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है जी. आई ऑलरेडी टेक 3 cups ऑफ कॉफ़ी. ऑलरेडी जिसमें आता है वो परफेक्ट होता है, तो हैव टेकन आएगा. आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 cups ऑफ कॉफ़ी. आई नॉट सी यू सिंस मंडे. सिंस आ गया तो इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे. माई ब्रदर नॉट राइट टू मी फॉर 10 years. अगेन फॉर आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैज़ नॉट बीन राइटिंग. शी लर्न फ्रेंच फॉर ओवर 2 years. अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज़ बीन लर्निंग. द बुक लाई ऑन द टेबल फॉर वीक्स. तो हैज़ बीन लेइंग फॉर के साथ फिर वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ही नॉट स्पीक टू मी सिंस मार्च. सिंस मार्च परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही हैज़ नॉट बीन. She sleeps since morning. Perfect continuous. She has been sleeping. How long you wait here? How long have you been waiting? He stand in the sun for an hour. Again for time, तो he has been standing. She work in this office for 7 years. For आ गया, time आ गया तो perfect continuous. She has been working. They not eat anything since morning. Since आ गया perfect continuous. They have not been eating anything since morning. They already do their home task. Already मैंने आपको बताया perfect होता है, तो they have already done their home task. I already post the letter. I have already posted the letter. The fire burned at night. The fire has burnt at night. Or you rest since morning. Perfect continuous. You have been resting since morning. जी, चारों प्रेजेंट के टेंसेस आपको समझ आ गए. चारों प्रेजेंट के टेंसेस को किस तरह से पहचानना है और उनमें उनसे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की कौन कौन सी फॉर्म लगानी है. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद योर पास्ट टेंसेस. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.